Hello class 5 students. Today we will do question answer and exercise of chapter 7 Dear Mr. Franks from your English focus book. So students, come and let's start your chapter. Comprehension में हमारा A part है. Take the correct options. Sentence number 1. Shusi introduced Mr. Franks to Aditi as her. इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है. ग्रैंडफादर्स क्लोजेस्ट फ्रेंड. शुशी ने अदिति को मिस्टर फ्रैंक से कैसे जो है इंट्रोड्यूस कराया था, या मिस्टर फ्रैंक को अदिति से कैसे इंट्रोड्यूस कराया था कि मिस्टर फ्रैंक शुशी के ग्रैंडफादर के क्लोज फ्रेंड थे. तो हमारा बी ऑप्शन सही है. सेकंड सेंटेंस है मिस्टर फ्रैंक्स टोल्ड स्टोरीज ऑफ बॉटनिकल एंड मिलिट्री लाइफ बिकॉज ही. तो हमारा इसमें ऑप्शन ए लव प्लांट्स एंड हैड बीन इन द आर्मी. तो हमारा ए ऑप्शन सही है. वो इसलिए स्टोरीज सुनाया करते थे क्योंकि उनको प्लांट से बहुत लव करते थे और वो आर्मी में रह चुके थे. थर्ड सेंटेंस है अदिति वॉज डिलाइटेड टू सी मिस्टर फ्रैंक्स इन द इन्फर्मरी बिकॉज. इसमें हमारा ए ऑप्शन शी हैड नॉट सीन हिम फॉर ऑलमोस्ट 2 weeks. तो ये हमारा फर्स्ट ए सही है. नंबर 4 सेंटेंस अदिति वॉकड अवे फ्रॉम मिस्टर फ्रैंक्स इन अ हरी बिकॉज. अदिति मिस्टर फ्रैंक के पास से जल्दी में क्यों चले गए थे, क्योंकि इसका ए ऑप्शन The sun had set and it was getting dark. जो सन था वो सेट होने को आया था और अंधेरा होने जा रहा था. नंबर 5 अदिति वॉज वेरी हैप्पी वॉचिंग द बटरफ्लाइज बिकॉज शी. इसमें हमारा बी ऑप्शन फेल्ट मिस्टर फ्रैंक्स हैड सेंट हर हिज लव थ्रू देम. इसमें हमारा बी ऑप्शन ये करेक्ट है. तो आपका कॉम्प्रिहेंशन में ए पार्ट चूज द करेक्ट कंप्लीट हो गया. अब हम करेंगे बी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डिड अदिति लाइक मिस्टर फ्रैंक्स एज सून एज शी मेट हिम. अदिति मिस्टर फ्रैंक से जल्दी मिलना क्यों पसंद करती थी. आइए इसको हम लोग कॉपी में नोट डाउन करें. अदिति लाइक्ड मिस्टर फ्रैंक्स एज सून एज she met him because he made her laugh by telling her very interesting and amusing stories. अदिति मिस्टर फ्रैंक से जल्दी इसलिए मिलना पसंद करती थी क्योंकि वो उनको अपनी जो उनकी स्टोरीज इंटरेस्टिंग स्टोरीज हुआ करती थी और अम्यूजिंग मतलब मज़ेदार स्टोरियाँ जो वो सुनाते थे अदिति को, उससे अदिति को बहुत खुशी मिलती थी और वो बहुत हंसती थी. सेकंड क्वेश्चन व्हाट डिड अदिति डू एवरी वेडनेसडे. अदिति हर वेडनेसडे को क्या करना पसंद करती थी, ये क्या करती थी. आंसर एवरी वेडनेसडे अदिति विजिटेड मिस्टर फ्रैंक्स एट द होम फॉर द एज्ड. शी वुड गो देयर इन द आफ्टरनून ऑन हर ओन और विथ शुसी. अदिति हर वेडनेसडे को मिस्टर फ्रैंक के पास ओल्ड एज होम में वो रहते थे, तो वहाँ पर हर वेडनेसडे को वो उनसे मिलने जाती थी और कभी कभी तो वो दोपहर में अकेले ही जाया करती थी और कभी कभी शुसी के साथ में मतलब अपनी फ्रेंड के साथ वो जाती थी. आपको अगर इस आंसर में कोई प्रॉब्लम हुई हो समझने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा. क्वेश्चन 3 हाउ डिड मिस्टर फ्रैंक्स नो दैट अदिति वॉज इन वेल. मिस्टर फ्रैंक को कैसे पता चला, कैसे जान पाए कि अदिति की तबीयत सही नहीं है. अदिति हैड नॉट विजिटेड मिस्टर फ्रैंक्स फॉर ऑलमोस्ट 2 weeks, सो ही थॉट दैट समथिंग मस्ट हैव गॉन रॉन्ग. ही आस्क्ड शुसी एंड केम टू नो दैट अदिति हैड अ वायरल फीवर एंड वॉज इन द इन्फर्मरी. अदिति
लगभग 2 वीक हो गए थे वो मिस्टर फ्रैंक से नहीं मिली थी, तो इसलिए मिस्टर फ्रैंक को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ उसके साथ गलत हुआ है। और जब उन्होंने सुशी से पूछा तो उनको पता लगा कि अदिति को वायरल फीवर हुआ है, और वो इन्फर्मरी मतलब जैसे जो है प्राइवेट क्लिनिक होती है ना, हॉस्पिटल किसी के नाम का होता है जैसे, तो प्राइवेट क्लिनिक उसको इन्फर्मरी बोलते हैं, वहाँ पर एडमिट है। क्वेश्चन 4, हाउ डिड मिस्टर फ्रैंक्स cheer अदिति अप आफ्टर ही रीड हर फादर्स लेटर? जब मिस्टर फ्रैंक्स ने अदिति के फादर का लेटर पढ़ा था तो उन्होंने अदिति को कैसे चेयर किया था, कैसे उसको नॉर्मल किया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड थी। तो आंसर है इसका, मिस्टर फ्रैंक्स told Aditi that moving to Delhi and joining a new school meant that she would meet new people and make new friends. This was a good thing and something to be happy about, not something to cry about. He also told her that they would continue their friendship through letters. मिस्टर फ्रैंक्स ने अदिति को जब बताया कि वो दिल्ली जाकर एक नए स्कूल को ज्वाइन करेगी और नए लोगों से मिलेगी, और इसका मतलब है कि वो नए लोगों से मिलेगी और नए नए फ्रेंड्स बनाएगी, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें खुश होने वाली बात है, कोई इसमें परेशान या रोने वाली बात नहीं है। और उन्होंने उनको बताया, मिस्टर फ्रैंक्स ने अदिति से ये भी कहा कि वो अपने फ्रेंडशिप को अपने लेटर्स के ज़रिए कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से उन्होंने अदिति को हैप्पी किया या नॉर्मल किया। क्वेश्चन 5, व्हाट डिड मिस्टर फ्रैंक्स लेटर्स कंटेन? मिस्टर फ्रैंक का जो लेटर था उसका क्या कंटेंट रहता था, उसका विषय क्या रहता था? Answer, Mr. Frank's letters were amusing and contained news of his garden and his plants. मिस्टर फ्रैंक के जो लेटर्स होते थे वो बहुत अम्यूजिंग होते थे, बहुत मज़ेदार रहते थे, और उनका जो कंटेंट रहता था वो उनके गार्डन और उनके प्लांट्स के बारे में लिखा रहता था उसमें। सो स्टूडेंट्स, हमारा बी पार्ट आंसर दिस क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे पार्ट सी के तरफ। रीड दिस लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस, जिसमें हमारा पहला सेंटेंस है, शुशी एंड आई वुड ट्रिप इन चैटरिंग श्रीली लाइक अ कपल ऑफ मैकपीज। इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है वह है हु इज सुशी, तो इसका आंसर करिए। शुशी वॉज अदिति's फ्रेंड, शुशी अदिति की फ्रेंड थी। क्वेश्चन बी हमारा इस सेंटेंस का है, वेयर डिड अदिति एंड शुशी गो? अदिति और शुशी कहाँ गए थे? आंसर, अदिति एंड शुशी वेंट टू द होम फॉर द एज्ड टू मीट मिस्टर फ्रैंक्स। अदिति और शुशी ओल्ड एज होम गए थे, किससे मिलने के लिए? मिस्टर फ्रैंक से मिलने के लिए। हमारा सेकंड सेंटेंस, सो द बग गॉट यू टू, हाउ डू यू फील नाउ लेडी? इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द लेडी एंड वेयर वॉज शी? आंसर नोट डाउन करिए। अदिति वॉज द लेडी एंड शी वॉज इन इन्फर्मरी। अदिति ही वो लेडी थी, वो महिला थी जिसके बारे में बात हो रही है, और वो इन्फर्मरी मतलब वो एक हॉस्पिटल में थी। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द बग एंड व्हाट डिड इट डू? बग क्या था और वो क्या करता था? आंसर, द बग वॉज वायरल फीवर एंड इट मेड मैनी स्टूडेंट्स सिक इंक्लूडिंग अदिति। जो बग था वो एक वायरल फीवर था और उसने बहुत से स्टूडेंट्स को बीमार कर दिया था, जिसमें कि अदिति भी इंक्लूड थी या शामिल थी। थर्ड सेंटेंस, आई वॉज वेरी सैड व्हेन आई रेड डैडीज लेटर। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लेटर से? लेटर में क्या कहा गया था? आंसर है इसका, द लेटर said that Aditi's father had been transferred to Delhi and that he would take her from Lucknow the following week. Aditi completed the rest of her schooling in
दिल्ली। जो लेटर था उसमें अदिति के फादर का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया था, और जिससे कि वो आने वाले वीक में वो लखनऊ से दिल्ली चले जाएंगे और अदिति अपनी आगे की जो स्कूलिंग है, जो उसकी पढ़ाई है, वो दिल्ली में ही कंप्लीट करेगी। इसका बी क्वेश्चन है, व्हाई डिड इट मेक अदिति सैड। ये इस बात ने अदिति को परेशान क्यों किया, सैड क्यों किया। अदिति फेल्ट सैड व्हेन शी थॉट ऑफ लीविंग हर स्कूल एंड फ्रेंड इन लखनऊ। अदिति इस बात से दुखी थी क्योंकि वो सोच रही थी कि अब उसको जो है अपने लखनऊ में अपने दोस्तों को और अपने स्कूल को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग किस सिटी और स्टेट से मेरे वीडियोस देखते हैं। और जो हमारा फोर्थ सेंटेंस है वो है अगाथा माई वाइफ हैड वेरी चार्मिंग बिलीफ, जिसका पहला क्वेश्चन है हु सेड दिस एंड टू whom। तो आंसर है इसका मिस्टर फ्रैंक सेड दिस टू अदिति। मिस्टर फ्रैंक ने ये अदिति से कहा था। क्वेश्चन बी, व्हाट वाज अगाथाज बिलीव। अगाथा का विश्वास क्या था। आंसर, अगाथा बिलीव दैट इफ अ बटरफ्लाई सेट ऑन यू अ फ्रेंड फॉर वे had remembered you and set you her his love। अगाथा का ये विश्वास था कि अगर कोई बटरफ्लाई आपके ऊपर आकर बैठती है तो इसका मतलब है कि दूर कहीं आपका कोई दोस्त है जो आपको याद कर रहा है, और वो हिज हर इसलिए यूज़ किया गया है कि वो मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। वो उसने अपना प्यार उस बटरफ्लाई के थ्रू आप तक भेजा है। सो स्टूडेंट्स, हमारा सी पार्ट रीड दिस लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई है समझने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। अब हम लोग वोकेबलरी में ई पार्ट करेंगे। सम वर्ड्स often go together such as write regularly and terribly sad। In each row, tick all the words that combine well with each words in bold। कुछ वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनको हम लोग एक साथ ही बोलते हैं, अक्सर उनको हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में एक साथ ही यूज़ करते हैं, जैसा कि आपका यहाँ पे बताया भी गया है कि राइट रेगुलरली और टेरिबली सैड। तो ऐसे कुछ और वर्ड्स दिए गए हैं जो उनके साथ ही मैच करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को आपको टिक करना है। तो वॉच मतलब होता है देखना, तो वॉच को इन्होंने क्वाइटली और केयरफुली, ये दो वर्ड्स हैं जिनके साथ में हम लोग वॉच क्वाइटली और वॉच केयरफुली मतलब शांतिपूर्वक देखना और सावधानीपूर्वक देखना, ये दो ऐसे जो है ये हम लोग अक्सर साथ में बोलते हैं। सेकंड है रिमेंबर फॉन्डली मतलब होता है प्रेम पूर्वक याद करना, मतलब किसी को हम लोग जो बहुत प्यार से याद करते हैं तो हम लोग बोलते हैं रिमेंबर फॉन्डली, और करेक्टली अच्छे से याद करना। नंबर थर्ड, वॉक, तो हम लोग कैसे वॉक करते, हरिडली और स्लोली, बहुत जल्दी और धीमे से। नंबर फोर, एब्सोल्युटली, स्टिल और क्लियर। आप ये दो वर्ड्स के साथ में एब्सोल्युटली हम लोग अक्सर बोला करते हैं। हिलेरियस, जोक और स्टोरी, कहते हैं ना ये जोक बड़ा हिलेरियस था, बड़ा मज़ेदार जोक और बड़ी मज़ेदार कहानी थी। चार्मिंग हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी भी पर्सन के लिए हम लोग चार्मिंग वर्ड यूज़ करते हैं। लिसनिंग में एफ पार्ट है। लिसन टू योर टीचर रीड कन्वर्सेशन बिटवीन मिस्टर फ्रैंक्स एंड अदिति, कंप्लीट दिस फ्रेसेस। कुछ ये फ्रेसेस दिए गए हैं जो इनकम्प्लीट हैं, तो हमें इन फ्रेसेस मतलब इन वाक्यांशों को आपको कंप्लीट करना है कुछ वर्ड्स को फिल करके। लाइक ए है द फीवर में जो आपका ब्लैंक स्पेस है हम लोग करेंगे कॉट द फीवर। सेकंड, अ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर रनिंग अ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर हम लोग लेते हैं ना तो रनिंग अ टेम्परेचर। 3, फ्रॉम हॉस्पिटल, तो डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हॉस्पिटल। नंबर 4, अ टेस्ट
टेस्ट के लिए, क्या हम लोग किसी टेस्ट के लिए जाते हैं तो कहते हैं अंडरगो अ टेस्ट। किसी भी टेस्ट के लिए जाना या टेस्ट करवाना होता है अंडरगो अ टेस्ट। नंबर 5, मेडिसिन्स, प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स, मतलब जो डॉक्टर्स हमें मेडिसिन्स बताते हैं कि आपको ये इतने टाइम ये टैबलेट इतने टाइम लेनी है, तो उसको कहते हैं प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने हमें। नंबर 6, द डॉक्टर्स ऑर्डर्स, इसमें हम लोग करेंगे फॉलो द डॉक्टर्स ऑर्डर। सो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो, और मुझे कमेंट ये भी करिएगा कि आप किस सिटी और स्टेट से मेरा वीडियो मेरा चैनल देखते हैं, ताकि मुझे भी पता चले मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कहाँ रहते हैं। तो अभी अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ अपने क्लासमेट्स के साथ में मेरे वीडियोस शेयर करिएगा। मेरे वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए थैंक यू सो मच।